सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के रूल जो थे मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है। उन रूल्स को आप लोग पढ़ लेना पीडीएफ नोट्स भी मैंने प्रोवाइड करवा दिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। और ऐड तो हो ही रखे आप लोग उस पर। अब मैं बार बार लिंक देता नहीं हूँ, मैंने बहुत सारे टाइम पे लिंक दिए, आप पुरानी वीडियोज़ में देख लेना, ठीक है। तो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले आप लोग उन रूल्स को अच्छे से समझ लेना, याद कर लेना, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना, ठीक है। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर जब भी आप करोगे तो उस समय आप लोगों को रूल ध्यान में रखने हैं और उसके बाद आपको उनको अप्लाई करना। तो सबसे पहले मैं आपको कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस के नाम बताने वाला हूं। धनायन संकुल जो होते हैं या जो धनायनिक संकुल होते हैं, धनायनिक संकुलों के आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में आपको सबसे पहले पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। फर्स्ट में सबसे पहले जितने भी आपके धनायनिक कॉम्प्लेक्स हैं उनके आईयूपीएससी नामकरण मैं आपको बताऊंगा। और धनायनिक कॉम्प्लेक्स में मैंने आपको सबसे पहले एक एग्जाम्पल जो दिया था CONH3 का होल 6 Cl3, ये मैंने आपको दिया था, ठीक है। हमें इसका आईयूपीएससी नामकरण करना है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, जैसे करते हैं। रूल्स तो आपको पता ही है, ठीक है। रूल पता है तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब सबसे पहले पहला रूल क्या कहता है, अगर कोई आयनिक संकुल है तो उसमें सबसे पहले हम धनायन का नाम लिखते हैं और हम अच्छे से जानते हैं ये एक आयनिक संकुल है। कैसे ये आयनिक संकुल है, इसको आप डिसोसिएट करके देख सकते हो, तोड़ के देख सकते हो। ये कुछ इस प्रकार से है, CONH3 का होल 6 और इस पर आ जाएगा आपका 3 पॉजिटिव चार्ज एंड प्लस में निकलेगा यहाँ से 3Cl नेगेटिव। ये आपका आयनिक कॉम्प्लेक्स है, तो आप अच्छे से जान चुके। आयनिक कॉम्प्लेक्स है और आयनिक कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं, धनायन का नाम लिखते हैं। तो आपको धनायन का ही नाम लिखना है और धनायन तो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है। तो अब रूल ये कहता है कि कॉम्प्लेक्स में हम सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, तो आपको अच्छे से पता है कॉम्प्लेक्स में हम सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। समझ में आ रही बात। लिगेंड का नाम लिखने के बाद किसका नाम लिखेंगे, सेंटर मेटल एटम का नाम लिखेंगे और सेंटर मेटल एटम का नाम लिखने के बाद ऑक्सीडेशन नंबर उसका लिखेंगे। और अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है तो हवा में तो लिख नहीं सकते हैं, इसलिए लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर किसका, सेंटर मेटल एटम का निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो निकाल सकते हैं। इसको मान लिया X प्लस NH3 न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं ऐड होगा, प्लस Cl पर -1 चार्ज होता है। कितने Cl हैं, 3 Cl हैं, तो मल्टीप्लाई विथ 3 कर दो, इज इक्वल टू इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स पर पूरा कोई चार्ज है नहीं है ना, न्यूट्रल है ना ये अभी, तो इक्वल टू में आ जाएगा आपका 0। यहां से आ जाएगा आपका x - 3 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू आ जाएगा +3। या तो आप ऐसा कर लो, या तो इसको आयनाइज करोगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि ये 0 है और ऊपर पॉजिटिव 3 है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 आ चुका है। ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता चल चुका है। अब हम आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर करेंगे। सबसे पहले हम नामकरण करेंगे धनायन का, और धनायन कौन है यहाँ पे, धनायन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा। तो कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे और कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते समय सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। और लिगेंड कौन है हमारे पास, लिगेंड है हमारे पास एमीन, लिगेंड है हमारे पास एमीन, ठीक है। और केंद्रीय धातु परमाणु है कोबाल्ट। कितने एमीन है, 6 एमीन है, तो 6 एमीन, 6 को हम लिखते हैं हेक्सा, तो हम लिख देंगे इसको हेक्सा, हेक्सा एमीन, ये लिख दिया हमने हेक्सा एमीन। हेक्सा एमीन लिखने के बाद हमें लिखना है केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, और इसके लिए आपको रूल नंबर 9 पढ़ना है। अगर संकुल उदासीन है और संकुल धनायनिक है, ये धनायनिक है, तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, बिल्कुल भी आपको कोई परिवर्तन नहीं करना। आपको जो इसका नाम है वही लिखना है। क्या नाम है इसका, कोबाल्ट है, तो आपको कोबाल्ट ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा, रूल नंबर 4 पढ़ो। केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखने के बाद क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन अंक में लिखते हैं। तो आपको रोमन अंक में ऑक्सीडेशन नंबर लिख देना है। कितना आया है, 3 आया, तो आपको लिख देना 3rd। हेक्साएमीन कोबाल्ट 3rd। अब धनायन का नाम पूरा हो चुका है, तो धनायन के नाम के बाद किसका नाम लिखते हैं, ऋणायन का नाम लिखते हैं।
और आयन के नाम में हम डाई ट्राई इत्यादि नहीं लिखते, मैंने पहले कहा है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, क्लोराइड है तो क्लोराइड ही लिखेंगे। नाम लिखने से पहले एक बात ध्यान रखनी है, स्पेसिंग जरूरी है। धनायन के नाम में और ऋणायन के नाम के बीच में स्पेसिंग होना जरूरी है, तो आप थोड़ा सा स्पेस भी दे दोगे। अब बहुत सारे बच्चों को एक डाउट आ रहा होगा, सर आपने तो क्लोरो क्लोरो लिखाया है, क्लोरिडो लिखाया है, तो ये क्लोराइड कैसे लिख दिया है? तो बेटा क्लोरो और जो क्लोरिडो जो भी आपको लिखना हो वो लिगेंड के लिए लिखते हैं, ये लिगेंड तो है नहीं, ये लिगेंड थोड़ी ना है, ये तो आयन है ना, आयनिक मंडल में, ये तो आयनिक मंडल है इसका, है कि नहीं है? तो आयनिक स्फीयर में ये आयन मौजूद है, ये कोई लिगेंड थोड़ी ना है। लिगेंड कहां पर होता है? लिगेंड कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है, समझ रहे हो, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ। तो ये तो लिगेंड है नहीं, इसलिए इसका नाम हमने क्लोराइड लिखा है। क्लोरिडो या क्लोरो नहीं लिखना है इसको, ये तो आयन है। अगर यही चीज अंदर होती तब हम इसको क्लोरिडो या क्लोरो लिख देते हैं। तो ये अब आपको नाम समझ में आया कैसे लिखा है मैंने, रूल आपको पता होने चाहिए, आईयूपीएसी नामकरण आप आराम से कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इसी कॉम्प्लेक्स में आपका डाउट क्लियर कर देता हूं। COCl1 NH3 का होल 5, अब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और बाहर मैंने लिख दिया Cl2। अब अगर आपसे पूछा जाए ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, तो आप खुद देख सकते हो। इसको अगर मैं तोड़ दूं, मतलब आयनाइज कर दूं, तो आयनाइज करके COCl ये बन जाएगा आपका NH3 का होल 5, और ऊपर आ जाएगा इस पेपर कितने चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज। कैसे आएगा 2 पॉजिटिव चार्ज? ड्यू टू 2Cl नेगेटिव, और ये बन जाएगा आपका 2Cl नेगेटिव। ठीक है, ऐसे तो आयनाइज किया है। अब मैंने फिर से वही कहा आपको, सबसे पहले हमें किसका नामकरण करना है? सबसे पहले हमें धनायन का नाम लिखना है, उसके बाद हम ऋणायन का नाम लिखते हैं आयनिक कॉम्प्लेक्स में। तो क्योंकि ये धनायनिक संकुल है तो आप समझ जाओ, संकुल का ही नाम सबसे पहले लिखेंगे, बाद में आयन का नाम हम एज सच लिख देंगे। अब सबसे पहले होता है ऑक्सीडेशन नंबर लिखना। कैसे लिखेंगे? देखो, ये आ जाएगा आपका X कोबाल्ट के लिए। अब NH3 के लिए कोई भी चार्ज ऐड नहीं किया जाएगा क्योंकि NH3 न्यूट्रल है। प्लस में कितने Cl है? 1 Cl ही है, 2 Cl है। कितने Cl है? 3 Cl है, तो 3 Cl के लिए -3 चार्ज आएगा। टोटल कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है, तो इसलिए इसको हमने 0 लिख दिया इक्वल टू में। X इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? आप समझ चुके हो, +3 आ जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर ये Cl अलग है, ये Cl अलग है। बेटा चार्ज देखो, ऑक्सीडेशन नंबर में हम ये थोड़ी ना देखेंगे कि ये लिगेंड है और ये आयन है। यहां पर तो हमें टोटल कॉम्प्लेक्स में मेटल का हमें टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है, बस ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसीलिए यहां पर इसको अलग और इसको अलग काउंट थोड़ी ना करेंगे। यहीं से देख लो ना, यहां से अब क्लियर हो जाएगा आपको। देखो स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज है? 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये 2 पॉजिटिव चार्ज इसी कोबाल्ट का तो है भाई, किसी दूसरे का तो है नहीं। अब हम यूं लिख सकते हैं, अगर मैं इसको x मान लूं तो ये आ जाएगा आपका -1, इसके लिए -1 चार्ज आ जाएगा, इसके लिए 0 चार्ज आएगा। और स्फीयर पर कितना चार्ज है? +2 चार्ज है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये -1 उधर ही तो जाएगा, तो चार्ज तो +3 आ रहा है ना। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट आ जाता है। अलग अलग करेंगे तब तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन वहां पर ऐसा थोड़ी ना करोगे जब आप आईयूपीएसी नामकरण करने जाओगे। ये आपको थोड़ी ना करना है वहां पे, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो बच्चे क्या सोचते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। इसको हम क्या कर देते हैं, बच्चे एग्जैक्टली क्या करते हैं, इक्वल टू में लिख देते हैं इसको। तो ये बिल्कुल गलत है, ये इक्वल टू में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ये यहां ही कंसीडर हो रहा है। इक्वल टू में कब लिखा जाएगा? जब इसको डिसोसिएट कर दिया है और उसके बाद चार्ज कॉम्प्लेक्स पर चढ़ा दिया, तब जाकर के। क्योंकि मैंने कहा है ना, जो चार्ज होता है उसको इक्वल टू में लिखते हैं, तो यहाँ पर तो कोई चार्ज दिख नहीं रहा कॉम्प्लेक्स पर, इसीलिए इसको हमने चार्ज तो टोटल 0 ही किया है। यहाँ चार्ज दिख रहा है +2, क्योंकि ये आयनाइज हो चुका है, इसलिए इसको मैंने चार्ज को +2 इक्वल टू में लिखा है। समझ में आ रही बात? चार्ज दिखे तब जाके इक्वल टू में उस चार्ज को लिखना। जब कोई चार्ज नहीं दिखे तो सबके सबको क्या कर देना, ऐड कर देना, सारे के सारे चार्ज को। डजेंट मैटर वो लिगेंड है या वो आयनिक मंडल का आयन है, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो अब ऑक्सीडेशन नंबर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। आगे बढ़ते हैं, इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं। कैसे करेंगे इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर? रूल, सबसे पहले धनायन का नाम लिखते हैं, तो धनायन में पूरा कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स में हम क्या लिखते हैं, लिगेंड का नाम पहले लिखते हैं। अब वी हैव 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड, एक हमारे पास क्लोरो या क्लोरिडो है, और एक हमारे पास क्या है, एमीन है। एक नहीं है, 5 है। तो 2 टाइप के हमारे पास लिगेंड है। तो लिगेंड अगर 2 टाइप के हो जाए तो नामकरण में हम अल्फाबेट्स को क्या करते हैं,
प्रायोरिटी देते हैं, मैंने आपको पहले कहा है, तो अल्फाबेटिकली एमीन पहले लिखा जाएगा क्योंकि ए पहले आता है, क्लोरिडो सी बाद में आता है। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं पेंटा, देखो नंबर्स को आपको क्या करना है, प्रायोरिटी नहीं देनी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं 5 है तो पेंटा पी बाद में आएगा और सी पहले आएगा, ऐसा नहीं है। लिगेंड का नाम देखना है, लिगेंड के नंबर का नाम नहीं देखना है कि जैसे 2 लिगेंड है तो 2 लिगेंड को हम डाई लिख रहे हैं तो वो ऐसा कैलकुलेट करने लग जाए बच्चे कि डाई, डी से डाई आता है तो डी बाद में आएगा और सी पहले आएगा, या पी बाद में आएगा, पेंटा का पी बाद में आएगा और सी पहले आएगा, तो ये बिल्कुल आप गलत सोच रहे हो। नंबर्स को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं अल्फाबेट्स को। लिगेंड के नाम के अल्फाबेटिकली प्रोसेस को हम क्या करते हैं यहाँ पे प्रायोरिटी देते हैं। जैसे एमीन का ए पहले आता है तो हम सबसे पहले एमीन लिखेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा देखो पेंटा एमीन, क्लोरिडो या क्लोरो। तो आप क्लोरो लेके चलना, किताब में भी क्लोरो ही है आपके आरबीएससी में। तो पेंटा एमीन क्लोरो, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम कोबाल्ट। क्या कोई चेंजिंग होने वाला नहीं होगा, देखो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम चेंज हो ही नहीं सकता क्योंकि धनायनिक संकुल है, ठीक है। धनायनिक संकुल में और उदासीन संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु का नाम एज सच लिखते हैं, मैंने लिखवा रखा है रूल नंबर 9। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3 है, ठीक है। वैसे रोमन अंक में ये ऊपर ऊपर लिख करते नहीं है, ठीक है, सीधे ऐसा लिखते हैं, ध्यान रखना, ऐसे नहीं कर देना कभी भी, ये गलत सिस्टम है, ठीक है, बिल्कुल रॉन्ग है। रोमन अंक हमेशा अलग सेपरेट लिखे जाते हैं, ये नहीं लिखा जाता, ये ध्यान रखना आपको, ऊपर ऐसे ऐसे कुछ नहीं करते हैं। पेंटा एमीन क्लोराइड कोबाल्ट, सॉरी क्लोरो कोबाल्ट थर्ड, और आगे आ जाएगा आपका स्पेस छोड़ के क्या क्लोराइड। अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बता रहा था इससे पहले वाले पॉइंट में। इससे पहले वाले नामकरण में मैंने आपको क्या बताया था, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आ रहा था सर इसको क्लोरो क्यों नहीं लिखा है, तो अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि ये क्लोरो नहीं है, ये क्लोराइड है क्योंकि ये आयन है। हाँ, अगर स्फीयर के अंदर होगा तो उसको हम क्लोरो लिखेंगे, जैसे ये लिगेंड है इसको हम क्लोरो लिखेंगे। स्फीयर के बाद ये आयन है, स्फीयर के बाहर ये आयन है, और आयन का नाम हम ऐसे लिखते हैं, इसके लिए डाई ट्राई इत्यादि लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आ रही बात, यहाँ पहले 3 नंबर थे अभी 2 हैं Cl, तो डजेंट मैटर, डाई ट्राई नहीं कहेंगे। आप सोच रहे हो सर क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि इनके चार्ज तो वैसे कैलकुलेट कर चुके हैं ना, तभी तो ये ऑक्सीडेशन नंबर आया है, बेनी के कैलकुलेशन की वजह से ऑक्सीडेशन नंबर आया है, ठीक है। अच्छा और डीप चलते हैं इसको, हम ऐसा कर देते हैं CO Cl2 NH3 का होल 4 कर देते हैं और बाहर सिंगल Cl रखेंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो तो कर लोगे, ये रहेगा आपका x, यहाँ आ जाएगा 2 माइनस और ये आ जाएगा -3, बताने की तो जरूरत नहीं है, और इसका तो चार्ज कुछ नहीं है तो ये 0 ही रहेगा और टोटल चार्ज भी 0 है, तो x इज इक्वल टू क्या आने वाला है आपका +3 आ जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर तो आप निकाल लोगे। अब नामकरण करते समय आपको क्या ध्यान रखना है, धनायनिक संकुल का नाम पहले लिखते हैं तो ये धनायनिक संकुल है, धनायन का नाम सॉरी धनायन का नाम पहले लिखते हैं बाद में ऋणायन का नाम लिखते हैं, तो ये धनायनिक संकुल है पूरा का पूरा, तो संकुल का नाम पहले लिखेंगे, वही वाला तरीका है। अब क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, लिगेंड में एमीन का नाम पहले लिखेंगे क्योंकि ए से स्टार्ट हो रहा है, क्लोरिडो या क्लोरो बाद में लिखेंगे क्योंकि सी से स्टार्ट हो रहा है। ये 4 है, 4 को क्या लिखेंगे टेट्रा, नाम क्या हो जाएगा एमीन, ये क्या है डाई, 2 है ना, डाई क्लोरो, केंद्रीय धातु परमाणु कौन है कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 3 या थर्ड कहेंगे इसको, ठीक है। टेट्रा एमीन डाई क्लोरो कोबाल्ट थर्ड, और यहाँ स्पेस छोड़ के क्या लिख दोगे आप लोग क्लोराइड लिख दोगे, तो ये आपका IUPAC नामकरण हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्फीयर के बाहर आयन के नंबर्स मायने नहीं रखते हैं, नंबर कितने भी हो आपको क्लोराइड ही लिखना है या जो भी आयन हो वही लिखना है आपको, ये तो बात क्लियर हो गई है। अब इसका IUPAC नामकरण कर लोगे आप लोग। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट
एग्जाम्पल है कुछ इस प्रकार से COEN का होल थ्राइस एंड स्फीयर के ऊपर है +3 चार्ज। तो इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नामकरण आपको करना हो तो हम इसका IUPAC नामकरण कैसे करेंगे, एक जो कॉम्प्लेक्स है इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का IUPAC नामकरण हम कैसे करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर +3 आएगा, बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोबाल्ट को ये X मान लिया है, E 0 है, न्यूट्रल है ना, तो कोई चार्ज प्रोवाइड करवा नहीं रहा है, इस पर +3 चार्ज है तो इसका ये ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। ये तो बताने की जरूरत है, मैं ऑक्सीडेशन नंबर पे डिस्कस नहीं करूंगा, मैं ऑक्सीडेशन नंबर अब हमेशा डायरेक्ट लिख दिया करूंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका IUPAC नामकरण करते समय सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स में लिगेंड का नाम लिखते हैं। लिगेंड क्या है, लिगेंड है एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन है, कितने हैं, 3 है, तो 3 को क्या लिखोगे, ट्राई, बिल्कुल गलत, ट्रिस लिखोगे क्योंकि इसके नाम में एथिलीन डाई आ चुका है, पहले डाई ट्राई आ चुका है, तो रूल नंबर 6 या 7वां था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, जहां पे मैंने लिखा है आप लोगों को समझाया ना मैंने, 6 का हो गया 7वां का हो गया, इससे पहले वाली वीडियो में देख लेना, उसमें मैंने कहा है कि अगर लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई ट्राई आ रहा है तो उसके लिए हम 2 को 20, 3 को ट्रिस लिखते हैं। तो इसका नामकरण करते समय आपको क्या लिखना है, ट्रिस, ट्रिस एथिलीन डाई एमीन। अच्छा, इसमें आधा माह मत लिख देना क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। ट्रिस एथिलीन डाई एमीन कोबाल्ट, और चार्ज कितना है, 3 है। अब देखो यहां पर कोई भी आयन नहीं लिखा हुआ मैंने, लेकिन कॉम्प्लेक्स पर चार्ज है, तो ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स अपने आप में आयन हुआ कि नहीं हुआ। तो हमेशा इसके नाम लिखते समय आप लोगों को आयन लिख देना है इसके पीछे, ठीक है। ट्रिस एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट 3rd आयन, ऐसा लिख सकते हैं आप लोग। तो ये शो करेगा कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर कौन सा कोई चार्ज है, मौजूद है, ठीक है, जिसके लिए यहाँ पे आयन आया। अगर ये चार्ज नहीं होता तो आपको क्या करना था, यहाँ पे कोई ना कोई होता, जैसे कि मैं यहाँ पर Cl3 लिख देता, तो Cl3 लिख देता तो स्पेस छोड़ के आपको क्या लिखना पड़ता, क्लोराइड लिखना पड़ता। भाई इतना ध्यान रखना आपको, अगर आगे कोई, अगर इसको लिखोगे भी ना, नहीं भी लिखोगे ना तो भी चलेगा, लेकिन लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन एक तरीका है, क्योंकि ये आयन है पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स, तो आप आयन लिख देना, ठीक है। नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, वो तो अंडरस्टूड पॉइंट है ना, कि अगर आगे कोई भी आयन हमने लिखा नहीं है तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स पर ही चार्ज आ चुका है, वो तो अंडरस्टूड पॉइंट है, लेकिन अगर आप लिख भी दोगे तो कोई गलत नहीं है, ठीक है, गलत नहीं है ये, सही है ये, ठीक है। नहीं भी लिखोगे तब भी सही है, लिखोगे तब भी सही है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से हम धानायनिक कॉम्प्लेक्स का IUPAC नामकरण कर सकते हैं। अब आप लोगों को मैं कुछ एग्जाम्पल, कुछ नहीं, मैं एक ही एग्जाम्पल दूंगा, आप लोग इसको करके ले आओ बस। FeH2O का होल 5 NO SO4, ठीक है, आप इसका IUPAC करके लाना। अब हम करते हैं ऋणायनिक संकुल का नामकरण। ऋणायनिक संकुल का IUPAC नामकरण हम करने वाले हैं। तो ऋणायनिक संकुल का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो ऋणायन आ जाएगा कॉम्प्लेक्स पर, जैसे K4FeCN का होल 6, ये मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया था। अगर आप इसको डिसोसिएट करोगे, इसको आयनाइज करोगे, डिसोसिएट नहीं आयनाइज करेंगे, डिसोसिएट नहीं कहेंगे, इसको आयनाइज करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4K पॉजिटिव प्लस में FeCN का होल 6, और कॉम्प्लेक्स के बाहर आ जाएगा आपका 4 नेगेटिव चार्ज। तो अभी कॉम्प्लेक्स क्या है, ऋणायनिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बताऊंगा नहीं, अब निकाल के आप लोग खुद निकाल देना, X = +2 आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है।
अब आईयूपीएसी नामकरण लिखते समय सबसे पहला रूल आपको पता है, सबसे पहले हम धनायन का नाम लिखते हैं, बाद में हम किसका नाम लिखते हैं, ऋणायन का नाम लिखते हैं। तो धनायन कौन है इसमें, पोटेशियम है, तो सबसे पहले हम पोटेशियम लिखेंगे। ये लिख दिया आपने पोटेशियम, सबसे पहले लिखेंगे पोटेशियम। फिर धनायन और ऋणायन का नामकरण करते समय स्पेसिंग देना बहुत जरूरी होता है, तो स्पेस छोड़ दोगे। स्पेस छोड़ने के बाद अब आप लिखोगे ऋणायन का नाम, और ऋणायन तो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है, लिगेंड का। लिगेंड कौन है, साइनो है। साइनो कितने हैं, 6 हैं। 6 को क्या लिखते हैं, हेक्सा लिखते हैं, ये तो रूल में मैंने बता ही रखा है। तो पोटेशियम स्पेस छोड़ देना और लिखोगे हेक्सा साइनो। लिगेंड के बाद किसका नाम लिखते हैं, सेंटर मेटल एटम का। अब बताओ इसका नाम क्या लिखोगे, अब आप इसका नाम लिखोगे आयरन। सोच रहे होंगे ना, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि इसका नाम आयरन नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। रूल नंबर 9 क्या लिखवाया है, अगर आपका कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज है, यदि संकुल ऋणायनिक है, तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के अंत में क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। तब आप इसको क्या लिखोगे, आयरेट। बिल्कुल नहीं, पहले बता चुका हूं, फेरेट लिखवा चुका इसका स्पेसिफिक नेम फेरेट। और ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 2 है, तो रोमन अंक में इसको सेकंड लिख दोगे। इसका नाम क्या है, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट सेकंड। ठीक है, ऐसे इसका आईयूपीएसी नामकरण करना। अच्छा, यही चीज अगर मैं यहां लिख देता K3FeCN का होल 6, तो बस चेंजिंग क्या होगा, चेंजिंग ये होगा कि x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका +3, ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ जाएगा। बाकी नाम तो एज सच रहेगा, केवल ऑक्सीडेशन नंबर आपको थर्ड लिख देना है। तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम, स्पेसिंग छोड़ोगे हेक्सासाइनो फेरेट, और फेरेट के बाद स्पेस सॉरी जो आपका कोष्टक है, कोष्टक में आपकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी, +3 आ जाएगी। बस इतना सा चेंजिंग है इसके आईयूपीएसी नामकरण में। क्लियर हो गई बात। अच्छा, एक और नामकरण दे देता हूं आपको। जैसे ये आ गया Na2ZnCl4, इसका आईयूपीएसी नामकरण कीजिए। तभी आईयूपीएसी नामकरण करोगे, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, +2 आएगा, ये तो आपको निकालना ही है। अब आप इसको बोलो, इसमें धनायन कौन है, धनायन है आपका सोडियम, तो बस सबसे पहले किसका नाम लिख दोगे, सोडियम का नाम लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद स्पेस छोड़ोगे, लिगेंड कौन है, क्लोरो है, कितने हैं, 4 हैं, तो आप लिखोगे टेट्रा क्लोरो। क्लोरिडो भी लिख सकते हो, लेकिन किताब में क्लोरो ही आपके चल रहा है आरबीएससी के अकॉर्डिंग, तो आप क्लोरो ही लिखना। मेरे मानना तो ये है, क्योंकि जो किताब में लिखा है नंबर आपको उसी के बेस पे मिलते हैं, पहली बात है। जिंक है, क्या लिखोगे इसको, जिंक लिखोगे, नहीं लिखोगे, जिंकेट लिखोगे। भाई कॉम्प्लेक्स ऋणायनिक है ना, अब आपको बार बार इसको आयोनाइज नहीं करना है, आपको ये देखना है अगर कोई आयन इधर है तो कॉम्प्लेक्स आपका ऋणायनिक है, और अगर कोई आयन इधर है तो कॉम्प्लेक्स आपका धनायनिक है, और इधर उधर कोई आयन नहीं है तो कॉम्प्लेक्स आपका उदासीन है। बस इतना ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो सोडियम स्पेस छोड़ के टेट्रा क्लोरो जिंकेट, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना आपका, सेकंड, तो आपने 2 लिख दिया। ठीक है, ये हो गया आपका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। इसके बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूं, आपको इस एग्जाम्पल को करके लाना है, ठीक है, घर से। FeCN का होल 6 का होल थ्राइस, आपको इसका आईयूपीएसी नामकरण करके लाना है घर से। ये आपके लिए मेरे द्वारा दिया गया काम है। इसके अलावा आपके द्वारा खुद को दिया गया काम क्या है, जो भी आपकी बुक है, आरबीएससी की जो बुक है, उस बुक में क्या करो आप लोग, धनायन ऋणायन से संबंधित जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनका आईयूपीएसी नामकरण आप कर लो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको उदासीन कॉम्प्लेक्स के आईयूपीएसी नामकरण बताऊंगा, साथ साथ में मैं आपको धनायनिक ऋणायनिक संकुल के नामकरण बताऊंगा, और जो ब्रिज आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उनके भी मैं आपको आईयूपीएसी नामकरण बताऊंगा, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए